महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 27। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को हृदय में धारण करते हुए उनसे पूरे दिल से प्रार्थना कि इस स्वाध्याय के थ्रू हम सबके भीतर का विवेक, प्रेम, सद्भावना, मैत्री, करुणा के भाव जागृत करें। कल गुरुदेव ने महाकाली का अलंकारिक जो रूप था, जिसमें महाकाली भगवान शिव के हृदय पे खड़ी होके अट्टहास कर रही हैं, उसका तात्विक रूप समझाया था। तत्व दृष्टि से उसको समझाया था कि ऐसा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हम उसमें जाएंगे नहीं, क्योंकि पत्नी के छाती पे पति की छाती पे पत्नी ऐसे खड़े हो और हंसे, तो ये तो लॉजिकल नहीं लग रहा है। तो गुरुदेव ने कहा हम उसमें नहीं जाएंगे कि ऐसा हुआ था एक्चुअल में या नहीं हुआ, लेकिन हम उसका तत्व देखेंगे। और उसको गुरुदेव ने अलग अलग एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाया था। आगे गुरुदेव क्या लिख रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। शिव के हाथों में त्रिशूल अवश्य है, वे उसका अनिवार्य परिस्थितियों में प्रयोग भी करते हैं, पर हृदय में उनके सृजन की असीम करुणा ही भरी रहती है। सृजन की देवी काली उनके हृदयेश्वरी है, उसे वे सदा अपने हृदय में स्थान दिए रहते हैं। आवश्यकता अनुसार वह मूर्तिमान, गतिशील और प्रखर हो उठती है। ध्वंस के अवसर पर तो उसकी आवश्यकता और भी अधिक हो उठती है। ऑपरेशन के समय डॉक्टर को चाकू, कैंची, आरी, सुई आदि तीक्ष्ण धार वाले शस्त्रों की भी जरूरत पड़ती है, पर उससे भी अधिक सामग्री मरहम पट्टी की जुटानी पड़ती है। ऑपरेशन के समय किए गए घाव को भरा कैसे जाए, इसकी आवश्यकता भी डॉक्टर समझते हैं। अतएव वे रुई, गौज, मरहम पट्टी, दवाएं आदि भी बड़ी मात्रा में पास रख लेते हैं। ध्वंस प्रक्रिया ऑपरेशन है तो निर्माण मरहम पट्टी। भगवान को ध्वंस करना पड़ता है, पर मूल में अभिनव सृजन की आकांक्षा ही रहती है। कुर क्रम में भी अंतःकरण अनंत करुणा ही छुपी रहती है। महाकाल की आंतरिक इच्छा सृजनात्मक ही है, यही उनकी हृदयगत आकांक्षा है। अस्तु शक्ति को शिव के हृदय के स्थान पर इस प्रकार अवस्थित दिखाया मानो वह हृदय से निकलकर ही मूर्तिमान हो रही हो। देखिए, कल यही बात कर रहे थे हम कि शिव जी, माँ गौरी का स्थान तो भगवान शिव के हृदय में है, और ये गुरुदेव कितने सुंदर शब्दों में बता रहे हैं कि वो उनके हृदय में है। और क्योंकि भगवान शिव महाकाल का जो रूट है, जो मूल भाव है, वो प्रेम और करुणा ही है। ये ध्वंस भी कब किया, जब बिल्कुल मजबूरी हो गई, जब लगा अभी मेरे बच्चे नहीं सुन रहे, अब अपने ऊपर ले लेते हैं ना। जैसे माता पिता कई बार स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते हैं बच्चों के लिए, और लेकिन जब वो लेते हैं स्ट्रिक्ट एक्शन, तब भी उनके हृदय में करुणा ही छुपी होती है, अनंत करुणा। और वो कई बार वो अंदर दुखी भी हो रहे होते हैं, रो भी रहे होते हैं कि हम क्या करें, लेकिन बच्चे के हित के लिए जो महत्वपूर्ण है उन्हें वो करना ही पड़ता है। गुरुदेव ने कहा ना, एक आंख प्यार की, एक आंख सुधार की। तो अगर हम केवल प्यार की आंख रखेंगे तो वो ममता तो बच्चे को फिर गलत मार्ग पे ले जाएगी। इसलिए गुरुदेव ने यहाँ पे भी, महाकाल भी यही कर रहे हैं। वो हमारे पिता हैं, हमारे माता हैं, तो वो देख रहे हैं कि बच्चे अब बिगड़ गए, बच्चे अब समझ नहीं रहे कि अंदर भीतर की यात्रा अंदर की ओर है। मतलब अगर आप भौतिकता में जा रहे हो तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर एक बैलेंस बना के जाओ। अंदर भी उतना ही गहरा जाओ जितना बाहर ऊंची उड़ाई, मतलब बाहर तो ऊंची उड़ान भर रहे हो तो बाहर की ऊंची उड़ान से कोई दिक्कत नहीं है, पर जितनी ऊंची उड़ान बाहर है उतना ही गहराई में अंदर जाओ तो तुम्हारी जड़ें मजबूत होंगी। और अब क्या हुआ, जड़ तो खोखली हो गई और बाहर की उड़ान ऊंची 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 होती जा रही है। और उसका मूल उद्देश्य क्या है? स्वार्थ। मूल उद्देश्य में वो 3 राक्षस आके बैठ गए, जिन 3 दैत्यों को शिवजी ने अपने त्रिशूल से मारा, विवेक रूपी त्रिशूल से। लोभ, मोह और अहंकार, इसके बारे में हमने बात की। तो यही गुरुदेव बता रहे हैं कि असल में उनके हृदय में जो करुणा और जो प्रेम है, वही कालेश्वरी बनकर, वही महाकाली बनकर प्रकट हुआ है। वही सृजन की देवी है। तो शिव जी अपने दूसरे स्वरूप में आए। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक इंडिविजुअल कहीं तो माँ का, पिता का रोल प्ले कर रहे हैं, माँ का रोल, कहीं हम बेटे का रोल प्ले कर रहे हैं, बेटी का रोल प्ले कर रहे हैं। हम जैसी जरूरत होती है वैसा हमारा रोल प्ले हो जाता है। तो ऐसे ही शिव जी हैं, तो वही एक, शिव और शक्ति कोई अलग थोड़े ना है, वो एक ही चेतना के 2 स्वरूप हैं जो हमें दिखाई गए हैं। तो वो अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं, जब जिस रोल की जरूरत है तब उस रोल को वो लोग प्ले कर रहे हैं। तो अब इसको आगे गुरुदेव समझा रहे हैं दूसरे एग्जाम्पल से। क्या एग्जाम्पल गुरुदेव ने लिया आगे, कि जब ऑपरेशन होता है तो चाकू, कैंची, आरी, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। मतलब ऑपरेशन के लिए जो उपकरण चाहिए वो चाहिए। लेकिन आप इमेजिन करो, ऑपरेशन किया, टांके लगाए, सब कुछ कर दिया, चीड़-फाड़, और उसके बाद घाव को छोड़ दिया ऐसे ही। उसको ना दवाई लगाई ना मलहम पट्टी लगाई, तो वो घाव कभी भर सकता है क्या? उसको बराबर टाइम टू टाइम ड्रेसिंग की जरूरत होगी ही होगी। तो अभी ऑपरेशन चल रहा है प्रकृति में, इस टाइम क्या चल रहा है? ऑपरेशन चल रहा है। तो इस ऑपरेशन में प्रकृति कहीं ना कहीं, ये ऑपरेशन मानवता की दृष्टि से तो ये ऑपरेशन है, हम लोगों के लिए ऑपरेशन है, लेकिन प्रकृति के लिए क्या है?
उसकी भरपाई हो रही है, प्रकृति के लिए मरहम पट्टी है। और जब जब ये ऑपरेशन हो जाएगा, जब प्रकृति की मलहम पट्टी अच्छे से हो जाएगी, जिसे हम ही लोगों ने मिलकर खराब किया है, तो फिर हमारी मलहम पट्टी का भी टाइम आएगा, क्योंकि हमारे लिए तो ये ऑपरेशन है ना। अब एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। पूरी अगर एक बार को मान लें कि 84 लाख योनियां हैं, एक बार को जैसे शास्त्रों में लिखा है, काउंट कुछ भी ले लें, तो एक मानव योनि ही केवल हाहाकार कर रही है, बाकी सारी तो हील हो रही है, और बाकी सब हमारे द्वारा प्रताड़ित हैं, हम ही लोगों ने उनको परेशान किया। तो अब उनके लिए मलहम पट्टी का समय चल रहा है और हमारे लिए ऑपरेशन। और थोड़ा समय, बस थोड़े समय की बात है, जैसे ही हम जाग जाएंगे, जैसे ही हम भीतर की ओर देख लेंगे, हमारी भी मलहम पट्टी शुरू हो जाएगी। उनके अपने तरीके हैं महाकाल के, वो हम अभी देखेंगे अपनी आंखों के आगे से, हमें समझ में आएगा कि भगवान किस तरह काम करते हैं। तो आगे गुरुदेव इसमें और समझा रहे हैं, इस चित्रण का और भी एक उद्देश्य है कि विनाश के उपरांत होने वाले पुनर्निर्माण में मातृशक्ति का ही प्रमुख हाथ रहता है। बाप द्वारा प्रताड़ना दिए जाने पर बच्चा दौड़ के माँ के पास ही आता है, तब वही उसे अपने आंचल में छुपाती है, छाती से लगाती है, पुचकारती दुलारती है। मातृशक्ति करुणा का स्रोत है। अस्पतालों में नर्स का काम महिलाएं अच्छी तरह कर सकती हैं, उतना पुरुषों द्वारा नहीं होता। छोटे बालकों को शिक्षा देने वाले बाल मंदिर, शिशु सदनों में महिलाओं द्वारा जिस अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिया जा सकता है, उतना पुरुषों द्वारा नहीं। कारण उनके अंदर स्वभावतः जिस करुणा, दया, ममता, सेवा, सौजन्य एवं सहृदयता का बाहुल्य रहता है, उतना पुरुषों में नहीं पाया जाता। देखिए, जो हमारे मेल श्रोता हैं, जो पुरुष भाई हैं, वो इसे अन्यथा ना लें। आत्मा ना तो स्त्री है ना पुरुष। गुरुदेव किस दृष्टि से कह रहे हैं कि अगर पुरुष भी चाहे तो अपने अंदर ये सारे गुण पैदा कर सकते हैं, लेकिन स्त्री में एक हमारा इनमेट होता है ना, बाय डिफॉल्ट। तो जो फीमेल्स होती हैं उनमें बाय डिफॉल्ट ये क्वालिटीज होती हैं, और क्योंकि उनमें बाय डिफॉल्ट ये क्वालिटीज होती हैं, इसलिए सृजन की शक्ति उन्हीं के पास है ना। और इसी को गुरुदेव अलग अलग तरीकों से स्पर्श कर रहे हैं, अलग अलग तरीकों से हमारे हृदय को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि सृजन की शक्ति उनके पास है, तो उनकी नेचुरल करुणा, संवेदना का स्तर थोड़ा पुरुषों से ज्यादा है। ऐसा नहीं कह रहे कि पुरुषों में नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली कम है। और अगर पुरुष चाहे तो उस लेवल पे इसे डेवलप कर सकते हैं। अपने इतिहास में ऐसे महायोगी, ऐसे पुरुष रहे हैं जिन्होंने प्रकृति के प्रति उस संवेदना को, उस चीज को, उस ममता को, उस करुणा को समझा है। तो ये गुरुदेव यहाँ समझाना चाह रहे हैं। आगे इसको और पढ़ते हैं। पुरुष प्रकृतितः कठोर है और नारी कोमल, दोनों का सम्मिश्रण सम्मिलित होने से एक संतुलित स्थिति बनती है। अन्यथा एकाकी रहने वाले पुरुष सेना जैसे कठोर कार्यों के लिए ही उपयुक्त हो सकते हैं। अब इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है, और ये बात तो हम सबको कहीं ना कहीं पता ही है। यदि वर्तमान अवांछनीय परिस्थितियों की जिम्मेदारी नर नारी में से किसकी कितनी है, इसका विश्लेषण किया जाए तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि 90% उद्धता पुरुषों द्वारा बढ़ती गई है। क्रूर कर्मों और दुर्भावनाओं के अभिवर्धन में उन्हीं का प्रमुख हाथ है। अपराधी, दुष्ट, दुरात्मा, दंड भोगता व्यक्तियों में पुरुषों की संख्या 90% होती है। वर्तमान उद्धता की जिम्मेदारी प्रधानतः पुरुषों की होने के कारण दंड भाग भी उन्हीं के हिस्से में आएगा। भावी विनाश में प्रताड़ना उन्हीं के हिस्से में अधिक आने वाली है। नारी क्रूर कर्मों से बची रहती है, उसमें उसका योगदान नगण्य होता है, इसलिए वह अपनी आध्यात्मिक गरिमा के कारण पुरुष की अपेक्षा कई अधिक पवित्र है। उज्जवल सौम्य रहने के कारण दुर्देव की कोप भाजन नहीं बनती। पर यहाँ कौन सी नारी की बात कर रहे हैं गुरुदेव, इसको भी समझ लेते हैं। अभी आजकल हमने आधुनिकता में जो है अपना नारित्व नारियों ने खो दिया है ना। ऐसा नहीं कि हम फीमेल हैं तो हम प्राउड करने लगेंगे कि अरे ये बात लिखी है गुरुदेव ने तो ये तो 100% सच्ची होगी। गुरुदेव ने लिखा है तो 100% सच है, लेकिन हम क्या वो उसी तरह की स्त्री हैं? वही नारित्व हमारे अंदर है जिस नारित्व की यहाँ बात की जा रही है। वो कंपैशन, वो करुणा, वो सहृदयता, वो सौम्यता क्या हमारे अंदर बाकी है? एक एक फीमेल को अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। तो जिस हृदय में वो क्वालिटी है, तो नर और नारी से अलग वो इस श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि आत्मा अगेन ना स्त्री है ना पुरुष। तो हमें अपने भीतर चेक करना है। लेकिन आजकल हमने कंपटीशन कर लिया है, और जो मूल गुण थे ना आत्मा के, हम उनसे बहुत आगे निकल गए हैं, उन्हें भूल गए मूल गुणों को। तो नारी के अपने मूल गुण थे, पुरुष के अपने मूल गुण, तो नारी भी कहीं ना कहीं उन मूल गुणों से को बिसरा गई है। तो हमें ये अपने अंदर, और ये सबके लिए नहीं, आप अपने अंदर, आपको खुद को ही आंसर देना है। आप अपने अंदर चेक करो, अगर आपको लगता है आपके अंदर वो करुणा, वो कंपैशन है, जो वसुदेव कुटुंबकम का भाग है, जिसमें केवल प्रेम ही प्रेम है, जिसमें स्वार्थ नहीं है, जिसमें मैं क्यों किसी के लिए कुछ करूं वाला भाव नहीं है,
जिसमें बस करने का और देने का भाव है। अगर वो है तो आप इस श्रेणी में ऑटोमेटिक फिट हो रहे हो, और नहीं है तो कैसे करना है उस पर काम करेंगे, अभ्यास करेंगे। यही तो अवेकनिंग कॉल है, और ये गुण कोई भी अपने अपने डेवलप कर सकता है। बस बात अभ्यास की है, बात शुरुआत करने की है। आगे गुरुदेव बोल रहे हैं, शिव की छाती पर शक्ति के खड़े होने का एक तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक श्रेष्ठता की कसौटी पर कसे जाने पर नारी की गरिमा अधिक भारी बैठती है, वही ऊपर रहती है। पुरुष इस दृष्टि से जबकि गिरा हुआ सिद्ध होता है। तब नारी अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित करती हुई गर्वोन्नत प्रसन्न वदन खड़ी होती है। भावी नवनिर्माण में इमारतों, सड़कों, कल कारखानों, सेना अथवा शस्त्रों का अभिवर्धन प्रधान नहीं, वर्ण भावनात्मक निर्माण की प्रधानता है। देखिए गुरुदेव बोल रहे हैं, जो नया सृजन होगा, जब लिखी थी गुरुदेव ने किताब, तभी गुरुदेव इस बात को जानते थे कि नए सृजन में भावना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हमने सुना भी है, कितने लोगों ने सुना होगा कि अगर आप खाना बना रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, पर आपका भाव उस समय पवित्र नहीं है, तो वो काम इससे तो ना करो। उस टाइम आप खाने में जो वाइब्स डालोगे वही वाइब्स सबके अंदर पहुंचेगी और वही इंसान बन जाएगा। ये एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, पर हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हम सेवा का काम भी कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे का भाव प्योर नहीं है, तो उस सेवा को करने का कोई लाभ नहीं है। और ये गुरुदेव ने इसमें पीछे समझाया भी है कि किस तरह हमारी भावनाओं का प्रकृति के साथ संबंध है, किस तरह हम यूनिवर्स में वाइब्स भेजते हैं। तो ये गुरुदेव कह रहे हैं क्यों? अब क्योंकि नारी का ये मूल गुण है। तो नारी जैसे ही जप रूपी साबुन को घिसना शुरू करेंगे हम, तो अगर पुरुष को 40 दिन लग रहे हैं मान लीजिए, तो हो सकता है नारी वही काम 21 दिन में कर जाए। बस इनमेट का फर्क है, ये थोड़ा सा एक इनमेट का फर्क गुरुदेव बता रहे हैं। और गुरुदेव बता रहे हैं अगर, तो उनकी बातें प्रामाणिक होती हैं, उनकी बातें सिद्ध होती हैं। आगे लिखते हैं, आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, इस क्षेत्र में नारी का ज्ञान, अनुभव और अधिकार असंदिग्ध है, इस पे संशय नहीं किया जा सकता। इसलिए स्वभावतः जो जिसका अधिकारी है वही उस उत्तरदायित्व को वहन करेगा। भावी पुनरुत्थान में प्रधान भूमिका नर की नहीं, नारी की ही होगी। विनाश की भूमिका कर सरंजाम जुटाने में पुरुष आगे रहेगा, कुक्रमों में उसकी बुद्धि आगे चलेगी। सामान्यतः जीवन आनंद की हत्या उसी ने की, विश्व शांति पर आक्रमण उसी ने किया। अब अपनी दुष्टता की पूर्णाहुति भी अपनी कला के दो हाथ वही दिखावे तो उसे कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन भावनात्मक नवनिर्माण की इसके तुरंत ही बाद जिस पुनरुत्थान की आवश्यकता पड़ेगी उसे पूरा न कर सकेगा। यह कार्य नारी को ही करना होगा। इसी तथ्य को प्रतिपादित करते हुए महाकाल के थक जाने पर उसकी छाती पर महाकाली का हास विलास होता चित्रित किया गया है। एक और स्वरूप गुरुदेव ने बताया कि जो भी कुछ हुआ उसमें जिसने भी जो कुछ किया, लेकिन नव निर्माण 21वीं सदी नारी सदी है। बोला ये जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी। और अब बोलते हैं जाग गई भाई जाग गई, नारी शक्ति जाग गई। तो हम सब अपने भीतर के नारी तत्व को जगाएं। हम इस फीमेल बॉडी से पुरुष और नारी मत देखिए, नारी तत्व को देखिए कि फीमेल की क्या क्वालिटीज हैं। शिव अल्टीमेटली महाकाली निकली तो शिव जी के हृदय से ही है ना, तो वो शिव का ही एक अंश है। तो सब हम लोग सब कहाँ से निकले हैं? उस ब्रह्म से ही आए हैं ना। तो हमारे अंदर वो सारे गुण हैं, है ना। हमने फॉर्म कोई भी लिया, चाहे फीमेल का चाहे मेल का, फॉर्म हमारा कोई भी हो, लेकिन निकले वहीं से है, तो उनके सारे गुण हमारे में हैं। और ये नारी तत्व अपने भीतर कोई भी जगा सकता है, क्योंकि नारी तत्व की क्वालिटीज गुरुदेव ने बताई क्या? करुणा, दया, ममता, सेवा, सौजन्यता, सहृदयता और प्रेम, ये नारी तत्व की क्वालिटीज हैं। तो हम सब अपने भीतर इन क्वालिटीज को जगाएं, जिससे नव निर्माण में अपना सहयोग गुरु इच्छा अनुसार, अपने इष्ट की इच्छा अनुसार कर सकें। और एक खास बात कि निष्कलंक अवतार में सारी चेतनाएं, जितने भी अभी गुरु तत्व दिखाई दे रहे हैं, वो सब सूक्ष्म में एक होके काम कर रहे हैं। तो हम नीचे अलग अलग दृष्टि से उनको ना देखें। मेरा गुरु और तेरा गुरु, इस भाव में तो बिल्कुल ना फंसे। आज के लिए इतना ही। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।